क्योंकि माता ही निर्माता है और निर्माता ही निर्धारित करती है कि निर्माण कैसा होगा। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज शिक्षा देती हैं, संस्कार तो घर से मिलता है। संस्कार के जो निर्माता हैं वो माता पिता हैं और पिता से भी ज्यादा योगदान मां का होता है। तो मां ही है जो लगातार निरंतर बच्चों को शिक्षा दे रही है, संस्कार का निर्माण करा रही है। क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं और बच्चे जो सुनते हैं, जो देखते हैं और जिनके सानिध्य में रहते हैं उनसे ही ज्यादा सीखते हैं, ज्यादातर सीखते हैं। तो मुझे खुद याद है कि जब मैं छोटा बच्चा था, मेरे भाई बहन साथ में थे, तो हम लोग पिता की तुलना में मां से ज्यादा हेलमेल थी हमारी, और मां से हमारा तालमेल इतना अच्छा था कि एक मित्रवत व्यवहार था। यानी मां से हम हर तरह की बातें करते थे, मां हर तरह की बातें सुनती भी थी और जो उचित लगता था मां परामर्श भी देती थी। लेकिन पिता इतने डिसिप्लिन वाले थे, अनुशासन पालन करते थे कि कई बार हम लोग पिता से डरते थे और उनसे किसी बात को कहने से संकोच करते थे। तो हमारा समय ज्यादातर मां के साथ बीता है, इसलिए हमने जो कुछ भी सीखा है वो परसेंटेज में अगर देखें तो ज्यादा प्रतिशत मात्रा में हम चीजें, व्यवहारिक ज्ञान मां से ही हमने सीखा है। और मुझे याद है कि बचपन में किसी चीज को लेकर अगर हम भाई बहन किसी की शिकायत करते थे तो मेरी मां बोल देती थी कि देखो, किसी की शिकायत नहीं करनी चाहिए, अच्छी बात नहीं है। तो आज भी मेरे कानों में वो बात गूंज जाती है। अगर किसी की शिकायत की बात होती है तो मुझे मां की वो बात अंदर कानों में गूंजती है कि मां ने कहा था कि किसी की शिकायत नहीं करनी चाहिए, यानी कि फिजूल में किसी की शिकायत नहीं करनी चाहिए। बच्चे जो भी सीखेंगे, यानी मां का व्यवहार पिता के साथ कैसा है, परिवार के साथ कैसा है, परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ कैसा है, वही व्यवहार मां से बच्चे सीखते हैं। क्योंकि पिता तो घर से बाहर ज्यादातर समय रहते हैं, तो मां से बच्चे सीखते हैं और वही चीज एक समय होने के बाद, मैच्योरिटी के स्तर पे आने के बाद बच्चे अपने घर में और अपने रिश्तेदारों में वैसा ही व्यवहार प्रकट भी करने लगते हैं। तो माओं को बहुत सतर्क होना चाहिए, क्योंकि आप क्या कर रही हैं, कैसे सोच रही हैं, कैसे व्यवहार कर रही हैं, उसको बच्चे कॉपी कर रहे हैं। अगर आप अपने घर में बहुत झगड़े कर रही हैं, आप अपने पति से बहुत झगड़ा कर रही हैं, तो आप कभी ये मत सोचना कि आपकी जो बेटी है आपके घर में है, आपको आपके पति से यानी अपने पिता से झगड़ते हुए वो आपको देख रही है, तो कल को उसकी शादी होगी, वो अपने पति को बहुत रिस्पेक्ट देगी, ये भ्रम मत पाल लेना आप। ये कभी भी ऐसा मत सोचना, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि बेटियां अपनी मां के व्यवहार से सीखती है और मां अगर अपने पति को रिस्पेक्ट नहीं देती है तो कल को बेटी अपने ससुराल में जाएगी तो वो भी अपने पति को बहुत रिस्पेक्ट नहीं देगी, जिसके कारण से उसके घर में कलह हो सकता है। और ऐसे कई घटनाएं घट रही हैं कि बेटी जाती है और लड़ाई झगड़े करती है और बाद में चल के अपने माता पिता के सर पे आके बैठ जाती है। तो इसलिए माताओं को बहुत सतर्क होकर व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि आप ही निर्माता हो। और भारत के पौराणिक ग्रंथों में हमेशा इस जगह की चर्चा है कि पिता से पहले मां का नाम आता है। और अब तो भारत में भी कई सरकारों ने, जैसे महाराष्ट्र सरकार ने यह घोषित कर दिया है कि किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म पे पिता के नाम से पहले मां का नाम संतान के साथ जुड़ेगा और फिर सेकंड पोजीशन में पिता का नाम आएगा। जो पहले होता था, ये कोई नई चीज नहीं है, भारत में शुरू से हो रही है। पांडवों की माता है तो पांडवों को कौन्तेय के नाम से जाना जाएगा। गांधार देश से अगर गांधारी आ रही है तो वो अपने देश का नाम रोशन करेगी, अपने देश के नाम को रिप्रेजेंट करेगी। अगर द्रौपदी है तो द्रुपद प्रदेश से अगर आ रही है तो वो द्रौपदी के नाम से यानी द्रुपद प्रदेश को रिप्रेजेंट करेगी। माद्री अगर माद्री देश से आ रही है तो माद्री के नाम से वो फेमस हो जाएगी। पुत्रों में अगर देखा जाए तो गंगा पुत्र भीष्म, यानी शांतनु पुत्र भीष्म नहीं, गंगा पुत्र भीष्म। जैसे कौशल्या नंदन राम, देवकी नंदन श्री कृष्ण। इस तरीके से संतान का नाम मां से जुड़ा था और देश का भी नाम मां और बेटियों से जुड़ा हुआ था। तो भारत में शुरू से देवियों की पूजा की जाती है और देवियों को बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता है और इसलिए हमारी ज्ञान की देवी श्री देवी मां सरस्वती हैं। भारत में तो जो सबसे रिलेवेंट अगर कोई कॉन्सेप्ट है तो वो गणपति के माता और पिता दिवस के अनुसार से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि गणपति गणेश को जब पूछा गया था, जब देवताओं के प्रथम पूज्य कौन होंगे, ऐसी बात जब उठी थी तो गणपति गणेश ने अपने माता पिता की परिक्रमा करके कहा था कि मेरे माता पिता जहां हैं वहीं मेरा संसार बसता है, इसलिए पूरे संसार की परिक्रमा मैंने अपने माता पिता की परिक्रमा करके कर ली है।
तो यहां मुझे लगता है कि दोनों अलग नहीं है, दोनों एक है, क्योंकि दोनों के सामंजस्य के बिना संतान का न जन्म होगा और न ही संस्कार का निर्माण होगा। इसलिए भारत के लिए मातृ-पितृ दिवस ज्यादा बेहतर है। लेकिन महत्वपूर्ण सबसे बड़ी बात यह है कि माँ और पिता किसका ज्यादा योगदान है। तो मुझे लगता है कि बच्चों के संस्कार में माता और पिता में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान माँ का होता है। इसलिए भारत के कल्चर में स्त्री की शिक्षा को लेकर बहुत प्रमुखता से कहा गया है, और हमारी जो प्राचीन ग्रंथों में जो विदुषी महिलाओं की बात होती है, वहां महिलाएं किसी भी हालत में पुरुषों से कम नहीं है, शिक्षा ज्ञान विज्ञान के दृष्टिकोण से। तो माँ का शिक्षित होना, माँ का ज्ञानी होना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि जैसे भगवान शिव शंभु और माँ पार्वती और भगवान गणपति गणेश का जो प्रसंग है, उस प्रसंग में माँ पार्वती अपने शरीर के उपटन से ही गणपति गणेश का निर्माण कर रही है। कथा के अनुसार आध्यात्मिक जीवन में भी वो कथा कहती है कि प्रत्येक माँ अपने बच्चे का निर्माण स्वयं माँ ही करती है, क्योंकि माँ ही निर्माता है और तू ही निर्माण करती है। निर्माण कैसा होगा, निर्माता को निर्धारित करना होगा। इसलिए आज के शुभ उपलक्ष्य पे सभी माताओं को मैं करबद्ध शुभकामनाएं देता हूं, और मैं यही प्रार्थना करता हूं कि हे माँ, तू बेहतर निर्माता बनने की कोशिश कर, बेहतर निर्माण कर, क्योंकि आने वाले समय में इस देश को चलाने वाली तेरी संतानें होगी। तू कैसा देश चाहती है, कैसा भारत चाहती है, कैसा विश्व चाहती है, अपने निर्माण के आधार पे विश्व का भविष्य तू निर्धारित कर सकती है। हे माँ, आप सभी को मेरा प्रणाम।